ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ देखिए, असल में लगभग 4-5 साल के वो पैसे थे और उसमें 174 करोड़ रुपए अभी 4 महीने पहले गवर्नमेंट ने रिलीज किए। उसमें लगभग जो है वो भी कुछ महीने की सैलरी आ पाई, 60, हाँ कुछ महीने की, मगर उसका वो प्रोसीजर दरअसल ये है, मैंने पहले भी आपके जी के जरिए से कहा था, हमारी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी वो हैं और जल्दी हम उसे हम जल्दी इसमें मंत्रालय भी बदल गया। हाँ, एमएचआरडी के तहत पहले आता था, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर आ गया। एक तो माइनॉरिटी में आ गया एचआरडी से, और फिर इत्तेफाक ये है कि मिनिस्टर भी चेंज हो गए, तो उसने थोड़ा सा उसमें थोड़ा ये नहीं, लेकिन अगर ये हो, मगर मैं जो बता रहा हूं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठाने वाले सवाल नहीं उठा पाएंगे। मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं सऊद साहब कि देखिए, बहुत एक जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का है उसमें दो हिस्से होते हैं। 60% गवर्नमेंट देती है, सेंटर देती है, और 40% 60-40 रेशियो है। हाँ। तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का है, जैसे यहां से जाता है वो उधर नहीं, वो भी रिलीज हो रहा है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का तो 2-3 महीने पहले जो हमारी इत्तिलात हैं वो ये है कि 3 महीने का एडवांस तक आ रहा है वहां, जो हमें मदरसा मॉडर्नाइजेशन के जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया। मैं तो इसमें अब एक बात ये कहना चाहता हूं, देखिए जो लोग मदरसों के बारे में बात कहते हैं, मदरसों के लोगों ने हमेशा, और इसके लिए पूरा हिंदुस्तान गवाह है, और मैंने उसकी पहल की थी। आज आप उससे पूछ सकते हैं, डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी जी जो बिजनौर टाइम्स ग्रुप के एडिटर इन चीफ हैं, हमने सर्वधर्म सम्मेलन कराए कहे के लिए, पोलियो को भगाने के लिए। पोलियो मुक्त आज जो भारत है उसमें मदारिस इस्लामिया का और मस्जिदों के इमामों का बहुत बड़ा रोल है राष्ट्रीय कार्यक्रमों में। तो इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं, मैं डॉक्टर एसटी हसन को भी कहना चाह रहा हूं कि आप जैसे लोगों को अवेयरनेस ला करके ये काम करना चाहिए कि जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके रजिस्ट्रेशन कराइए। और मैं आज ऐसा महसूस करता हूं और गवर्नमेंट से ऐसी अपील भी करता हूं। दानिश कुरैशी से यही तो कह रहा हूं, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जवाब देता हूं दानिश साहब, जो बात कासमी साहब कह रहे हैं कि आप अवेयरनेस लाइए ना, आप जितने भी गैर मान्यता प्राप्त हैं उनको सीधे सीधे क्लीन चिट दे देते हैं कि भैया कोई क्राइम तो नहीं कर दिया। आप उल्टे उनके पास जाइए और बताइए कि देखिए आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रिन्यूअल करा लीजिए। सारे क्रिमिनल हो गए, पूरा देश इनकम टैक्स भर रहा है क्या? तो सारे क्रिमिनल हो गए। अरे दानिश एक बात बताओ मुझे, अगर दूसरे नहीं कर रहे तो, अगर दूसरे नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं रख रहे, अच्छा काम नहीं कर रहे, ईमानदार नहीं, तो मैं भी नहीं करूं? ये क्या बात हुई? अगर दूसरे नहीं करे, आप अपने आप को, हमारा कहना यह है दानिश कुरैशी कि आप जैसे नौजवानों को अवेयरनेस लानी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज अगर गवर्नमेंट आपको ये चाहती है कि आप ठीक हो और वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उन्हें फैसिलिटीज भी मिलेगी। ये एसटी हसन की जो वो आती है, इनकी जो निधि आती है, लोग जाएंगे, ये 25-25 हजार रुपए देते हैं, और दूसरों को तो ये कम से कम उनकी बाउंड्री बनवाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो आप इन एमएलएज और एमपीज का आप फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप इन लोगों में क्यों नहीं अवेयरनेस ला रहे? क्यों मुसलमानों को आप इन सारी चीजों का, इसलिए कहना चाहता हूं कि आप जैसे नौजवानों को तो बिल्कुल पॉजिटिव